दिल्ली में चुनाव की तैयारियां आम आदमी पार्टी ने इस समय सबसे ज्यादा पहले शुरू कर दी है। मंगोलपुरी विधानसभा में अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो रोहिणी विधानसभा में भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। इटाला विधानसभा अभी रोक ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम से ये दावा कर रहे हैं कि वर्तमान विधायक 10 साल से वर्तमान विधायक महेंद्र गोयल को ही पार्टी मौका देगी। पूर्व इसी विधानसभा से, रिठाला विधानसभा से इंद्रजीत जी, कांग्रेस के बड़े जाने माने नेता, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं 2013 में। आज हम इनसे इसी बात पे बात करने के लिए आए हैं कि रिठाला विधानसभा के विषय में इनका क्या विचार है। रिठाला विधानसभा में आप पहले के मुकाबले क्या कमियां, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्याएं पाते हैं? देखिए, रिठाला विधानसभा के अंदर कुछ पॉश एरिया है जी। रोहिणी के सेक्टर है, कुछ अनऑथराइज कॉलोनियां हैं और एक गांव है रिठाला गांव। तो मैं आपको ये कहूंगा, ये एक मिश्रित विधानसभा है जिसमें हर टाइप का वोटर आज मौजूद है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी पिछले 2 टर्म से सत्ता के अंदर है जी। उनके खिलाफ काफी लोगों में आक्रोश है। जी। और उससे पहले आपने देखा होगा 3 टर्म कांग्रेस की सरकार थी। जी। कांग्रेस की सरकार में अगर आप बात करें, अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने का काम किया। जी। हमेशा आपने देखा होगा, शीला जी खुद आई थी यहाँ, रिजर्वायर बनाई ताकि पानी को स्टोर करके आम जन तक पहुंचाया जा सके। आम आदमी तो पार्टी शमशान घाट वाले रोड के ऊपर जो जी रिजर्वायर जी बनाया गया जी है, जी जी जो जी पूरे रिठाला विधानसभा में सब पानी सप्लाई कर में नहीं, आपकी मंगोलपुरी को भी वो सप्लाई देता है, आपके भवाना विधानसभा के भी कुछ हिस्से को वो पानी सप्लाई होता है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि आप कांग्रेस ने एक बड़े वोटर को, मेरे से, मैं आपको नावेद जी बता दूं, उस समय क्या हुआ था कि जब अपने सोनिया जी ने और शीला सरकार में और अजय माखन जी ने जब लोगों को एक पत्र दिया था कि हम आपकी कॉलोनी को रेगुलर करने जा रहे हैं, तो उसने मुझे भी गांव की समस्या उठाने में और गांव के बड़े हुए लाल डोरे को रेगुलर करने के हिसाब से बुलाया था स्टेज पर। मुझे सम्मान के साथ में एक पत्र दिया था कि आपको ये सर्टिफाइड और सर्टिफिकेट हम देते हैं कि बड़े हुए गांव आपके रेगुलर हो गए। तो सोनिया जी ने मुझे पूछा कि आपको कैसा लगता है कि ये जो अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलर हुई है। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैडम, जो हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी ने परमाणु करार किया है ऊर्जा के लिए, उससे भी बड़ा काम आपने गरीब आदमियों को, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को छत दे के किया है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो वोट बैंक है, इसको जगाकर कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी। और रोहिणी जैसी कॉलोनी जो कांग्रेस ने बसाई थी, वहां भी एक बड़ा मतदाता कांग्रेस के साथ है। लेकिन वो इन लोगों में जो उस कार्यकाल में भी जो भी काम हुए, भाजपा के विधायक रहे तब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उसने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कोई भी विधायक भाजपा का था या कोई और 1-2 विधायक शोएब इकबाल जी की जैसे के रूप में भी विधायक रही। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं कहा, जो सत्ता में सब सारी दिल्ली के विकास की वो बात करते थे। आप देखते हैं मेट्रो, फ्लाईओवर और नई नई यूनिवर्सिटियां उस समय में खुली थी, उसके बाद दिल्ली रुक सी गई है। आपके विधायक रमेश कुमार भी इसी विधायक में जी थे जी कांग्रेस से, जी जी रमेश वर्तमान जी, महेंद्र गोयल भी रहे। दोनों में आप अंतर क्या पाते हैं? अंतर ये पाते हैं कि ये अब जो है सिर्फ केजरीवाल अपने नाम के लिए, केजरीवाल की आप पार्टी है एक व्यक्ति विशेष की। जी। और कांग्रेस जन विधानसभा में, चाहे सुरेंद्र भाई हैं हमारे यहाँ, देवेंद्र जी उस समय विधायक थे, तो वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़ जाया करते। अच्छा। लोगों के हित के लिए। और यहाँ किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं कि केजरीवाल के पास विधानसभा में भी जाके मिल ले, और टाइम लेके उनके घर जाना पड़ता है। और आप ये देखते होंगे क्योंकि उनकी राज्यसभा सांसद के साथ भी अगर घर बिगड़ टाइम के मिलने गए तो उनके पीएस ने उससे बदतमीजी की। ये हमारे में और उनमें फर्क है। जी। हम अपनी सरकार के खिलाफ भी, हमारे जो कांग्रेस जन हैं जो देश की आजादी के लिए लड़ते थे, आज जो है ना, अगर अपनी सरकार भी सत्ता में है तो हम लोग उसके लिए उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते उसके सामने अपनी बात रखने की।
इंद्र जी, मैं खुद भी अनाधिकृत कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरे को खुद भी मालूम है कि 20 साल से बहुत सारे अनाधिकृत कॉलोनी के हजारों लाखों लोग आपको बड़ा चाहते हैं, आपको प्रेम करते हैं, आपसे मिलने, अपनी समस्याएं डिस्कस करने आते हैं। इटाला विधानसभा की अनाधिकृत कॉलोनियों की आप दशा कैसे पाते हैं? नहीं, आज आप महसूस करते हैं कि टैंकर माफिया का राज है। अगर एक लेंटर डलता है तो कॉरपोरेशन और दिल्ली और अलग अलग एजेंसियां उनके यहाँ पहुंच जाती हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। हमने रेगुलाइज भी किया, हमने लोगों को खड़ंजे ये सब बना के दिया। और आज वो जो हमारे अलग अलग स्टेट से आए लोग जो पेट की अपनी लड़ाई था, हमें तो खुशी इसी बात से कि आज वो संवरता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। दुख इस बात का है। वर्तमान विधायक के कार्यकर्ता पीठ थपथपाते हैं अपनी के सड़कें और बिजली में हम नंबर 1 है, हमने ये कर दिया और वो कर दिया। देखिए, बिजली का कोई नया एग्रीमेंट हुआ हो 10 साल में तो आप मुझे बताइए। बिजली शीला जी ने प्राइवेट करके एक आम व्यक्ति तक पहुंचाई थी। नहीं तो यही लोग बेचारे जब अपने रोजी रोटी करके अपने घर पहुंचते थे, लाइटें चली जाया करती, ट्रांसफार्मर जल जाया करते, और ये लोग सारी रात डेसू के दफ्तर के बाहर बैठे रहते। आप उसके गवाह मैं हैं। उसका गवाह हूँ, सच। और अब आज लाइट इन्वर्टर वालों की इंडस्ट्री बंद हाँ होगी। जी, हाँ ये जी, हाँ सिर्फ कांग्रेस की देन जी, है। जी। कांग्रेस तो बुद्ध बिहार से तो दुकानें ही गायब हो गई इन्वर्टर की सारी। जी, ये कांग्रेस की देन है भाई। अंतिम निचोड़ पर आते हैं। रिठाला विधानसभा की जनता आपको देख रही है। 2 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तीनों पार्टी के कैंडिडेट मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे रिठाला विधानसभा वाले? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पुनः एक बारी कांग्रेस में अपना मत रखें और कांग्रेस की सरकार बनाने में हमारा सहयोग। विधानसभा का चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ने अपनी दिल्ली न्याय यात्रा भी हाल ही में खत्म भी करी है सभी विधानसभाओं में। बीजेपी भी अपने पूरे तरीके से चौकस तरीके से लगी हुई है और हाल ही में उन्होंने भी अपनी यात्रा परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। चकाचौंध हो चुकी है चुनाव की। हम बैठे हुए हैं इस समय रिठाला विधानसभा में। रिठाला में लक्की महाजन मौजूद है और हम इस समय रिठाला विधानसभा की चर्चा के ऊपर मैं लक्की महाजन के बारे में बता दूं। लंबा समय इन्होंने यूथ राजनीति को समय दिया, बहुत लंबा समय कॉलेज और युवाओं की राजनीति में। समय के साथ फेरबदल हुई के बाद में ये इस समय भाजपा के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता है। भाजपा के प्रचार में दमखम से आगे बढ़े हुए हैं। अब रिठाला विधानसभा में ये लंबे समय से निवासी, जन्मजात निवासी है। सच बताएं तो रिठाला विधानसभा में कुछ एक मोहल्ले तो ऐसे हैं जो इन्हीं के पूर्वजों के द्वारा बसाए बुनाए टाइप के हैं। फिलहाल हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। जी, मेरा नाम लक्की महाजन, मैं बुद्ध विहार का निवासी हूँ और मैं अभी भाजपा में 6-8 महीने पहले ही मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। लंबे समय से चलते आ रहे कांग्रेस में मैंने बहुत वर्किंग करी। यूथ में रहा, यूथ में वर्किंग करी, दूसरों के इलेक्शन में करी, हर इलेक्शन में आगे बढ़ चढ़ के वर्किंग करी। बट क्या कुछ चीजें ऐसी हो गई थी कि जहां अब हमारा दम घुटने लग गया था पार्टी के अंदर, तो हमने एक विकल्प चुना जो वो भाजपा था। और भाजपा आज के डेट में जो हमारे देश को आगे लेके चल रहा है, यही एक सबसे बेहतर विकल्प है, जिससे हमारे मोदी जी ने भी हमारे देश में, देश का नाम जो हर पूरे वर्ल्ड में, मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा नाम ऊंचा हुआ है, देश में रोजगार बढ़ा, देश में हर आदमी को अपने काम करने की एक सुविधा मिली, हर आदमी को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो पिछले 5-7 सालों में आपने देखा होगा कि हर आदमी ने कुछ ना कुछ अपना नया व्यवसाय जोड़ा है। रिठाला विधानसभा के तो हम दोनों एक तरीके से जैसे बचपन के निवासी हो आप। जी बिल्कुल, मैं यही पैदा हुआ। और मैं भी लगभग 3-4 साल का ही था तब यहाँ पर आ गया था। हमने पूरी जिंदगी लगभग इसी विधानसभा को, बुद्धियार को आसपास में दी। पहले और अब में क्या कमी और क्या अच्छाई महसूस करते हैं हमारे? देखिए, अब आप ये बताइए कि जब से ये कॉलोनी का वास हुआ, जब से ये बसनी चालू हुई, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज लगभग उस समय से आ गए थे कि जब यहाँ पर ढंग से रोडे भी नहीं थी, रोडों का नक्शा भी नहीं था। सड़कें तक ठीक है, मैंने यहाँ जन्म लिया, हमने बचपन से देखते हैं क्या क्या परेशानी आ रही, घरों में पानी आ जाना, चलती हुई रोड पे नजर नहीं आना कि आगे आगे सड़क है, आगे गड्ढा है या आगे क्या है। पानी इतना भर जाना, भराव इतना होना, स्कूलों के बच्चों ने परेशान होना, स्कूल या हर आए दिन कोई ना कोई बीमारी चलती आनी। और लगभग आप ये लगा के मतलब आप ये लगा लो कि हमने बचपन में देखा कि लाइट के 8-8 10-10 घंटे लाइट नहीं आना।
हमारे हमें तो खैर नहीं कुछ चीजों का याद है, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि ऐसा भी एक दौर आया था यहाँ की 1 से 1.5 महीना लाइट ही नहीं आई थी अरे बुधवार को। 6 महीना लाइट नहीं रही थी। मैं उस जमाने में 7वीं 8वीं क्लास में था, लाइट 6-7 महीने तक नहीं गई। तो हर आदमी ने संघर्ष करा, पर संघर्ष के साथ साथ क्या होता है कि जो क्षेत्र का राजनीतिक जो हमारा नेता होता है उसको भी अगर हमारे क्षेत्र के बारे में चिंता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चिंता को समझने वाला और अपना होने वाला एक ही नेता ऐसा होना चाहिए कि जो क्षेत्र को आगे लेके चले। पर क्या है कि हर बार नया विधानसभा आई, हर आदमी विधायक है, तो मतलब जिस हिसाब से बुद्धिवार में विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। जबकि 15 साल की काम, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार के बारे में मैं वो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कांग्रेस सरकार की जब दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, तो हमारे क्षेत्र के विधायक थे रिठाला से, बीजेपी के श्री कुलवंत राणा जी। तब रहते हुए भी कुलवंत राणा जी ने जो यहाँ पर काम किया, मुझे नहीं लगता कि शायद वो काम अभी दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार है जो महेंद्र गोयल जी उस काम को डेवलप कि यहाँ अगर आप गलियों में फेज 2 का हाल देखते थे, तो जहां फेज 2 में लोगों को यही नहीं पता था कि हमारा घर कहाँ और गली कहाँ है, उसका एक नक्शा प्रॉपर सेट हुआ, गली और रोडें बनी, पक्की खलंजा वाली रोडें बनी। मेरे ख्याल से आज फेज 2 और फेज 1 के मुकाबले में देखा जाए तो फेज 2 ज्यादा खुशहाल नजर आता है। रीजन उसका क्या है, एक प्रॉपर तरीके से वहां काम हुआ है। पर लक्की जी, कुलवंत जी 3 बार जीते और लगभग 1 बार और अभी रहे, 4 बार का उनका टर्म था। 3 बार के टर्म की बात करते हैं। रिठाला रोड उनके कार्यकाल में लगातार 15 साल 12 साल खराब रही। अब जाके अगर आप देखें तो इतने समय आप लोगों ने बिताया, अब जाके 35 साल बाद वो सड़क ठीक हालत में है। देखिए अभी भी आप देखें, जाके देखें, तो वो उसको ठीक हालत नहीं कहा जा सकती। पूरी रोड देखिए उसका कुछ पार्ट ठीक हुआ है, पूरी रोड अभी तक ठीक नहीं हुई है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अब तो अगर काम हुआ भी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी वो काबिलियत वाली बात है। उसका रीजन यह है कि आज दिल्ली में सरकार भी केजरीवाल सरकार है और हमारे क्षेत्र से जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी से है। तो जिस हिसाब से, जिस तेजी से, जिस गतिविधि से ये काम होना चाहिए था, ये काम नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली की आज जनता को देखिए तो आज भी जो आप किराड़ी की तरफ चले जाइए, बलसवा की तरफ चले जाइए, इस तरह जो कॉलोनियों में चले जाएं, तो वहां की जो कंडीशंस है, आप नरक से भी बदतर है। आज से 4 महीने पहले जब वहां पर बारिश का पानी आ रहा था, तो आसपास के रोनी क्षेत्र के सेक्टर्स भी बेहाल हो गए थे। इतना सड़कों पे पानी था कि आम आदमी रोड पे चलना तो खैर गाड़ी से भी नहीं निकाल सकता था। तो अभी भी मार बनाने के बाद उस तेजी से या उस तरीके से काम करा है, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है ना। ये एक चीज को पकड़ते हैं, दूसरी चीज भूल जाते हैं, दूसरी चीज पकड़ते हैं, तीसरी चीज भूल जाते हैं, तीनों पकड़ते हैं तो पहले ही भूल जाते हैं। तो आप बुध विहार विजय विहार की बात करते हैं, यहाँ पर आप क्या क्या कमियां पाते हैं जो रिठाला विधानसभा में 10 साल के कार्यकाल में देखिए जी, बुद्ध विहार में आप ये लगाइए कि गलियों में, जिन गलियों में सीवरेज डले थे, वो सीवरेज के कनेक्शन नहीं हुए ढंग से। ठीक है। जिनका पानी नाली में आता था वो नालियां बंद कर दी गई हैं, बट उसको निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सीवर के चक्कर में नालियां बंद कर दी। ठीक है। अब वो दोनों मिसकम्युनिकेशन गैप की वजह से उससे क्या दिक्कत होती है कि गली में परेशानी, इस चीज का माहौल बना हुआ है। सेकंड थिंग, जो सीवर डले थे उन सीवरों में आप देखो आए दिन कोई ना कोई ब्लॉकेज कहीं ना कहीं मिलती है। गलियों में, हर गली में दरवाजे लगाने चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से। सिक्योरिटी पर्पज के मुताबिक देखिए तो देखा जाए तो शायद चंद ही कुछ गलियां ऐसी हैं जहां दरवाजे लगे हैं। कोई सीसीटीवी कैमरे फुटेज नहीं है पूरे बुध विहार को कवर कर सके कि जिससे हम, कि दिल्ली सरकार द्वारा जो कैमरे लगाए गए हों कि जिससे कि कोई घटना हो जाए तो उसका कोई बेहाली, कोई उसकी सुराग मिल सके, उसकी कोई फोटो कैमरा मिल सके, तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता। और क्षेत्र की जनता का भी यही हाल है। आए दिन बुध विहार की अगर देखा जाए तो बुध विहार से निगम में जो हमारे आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या वर्किंग है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। मैं आपको, मेरे साथ कल अगर दिन में अगर राउंड मारे हैं या देखें तो आपको 10 ही जगह ऐसी मिलेगी जहां गंदगी खुलेआम पड़ी हुई है, तो वहां देखने वाला कोई नहीं है। और देखेगा कौन, या तो क्षेत्र से विधायक हमारे आम आदमी पार्टी के हैं और निगम में भी है आम आदमी पार्टी से। तो एक इनका आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे कि हमें दिक्कतें ना आए। आज भी मैं बहुत सी चीजें ऐसी दिखा सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। आप
रिठाला गांव और रोहिणी सेक्टर 11 का कुछ 5 का हिस्सा भी जो है वो रिठाला विधानसभा में आता है। जी रिठाला गांव और रोहिणी का जो हिस्सा 5, 6 और सेक्टर 11 का, यहाँ आप क्या कमियां महसूस करते देखो जी, रिठाला गांव में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अभी जो बहुत पिछड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि देखो, मैं बुध विहार का वासी हूँ। मुझे बुध विहार की बारीकी जो अच्छी तरीके से जो बारीकी नजर आती है, बुध विहार में अभी सबसे बड़ी जो पीछे दिनों में दिक्कतें आ रही थी, जो हर आदमी के साथ एक समस्या आ रही कि जो बुध विहार का नाला है, नाले की वजह से अभी पीछे आपने देखा होगा, नाले वाली रोड जो इन्होंने पीछे डैमेज हो गई थी। नाले में इतनी स्मेल है उसमें, आम आदमी तो उन गलियों में नहीं रह सकता। अगर आप बुध विहार की जो मतलब बुध विहार की जैसी कटिंग हो रखी है 1 से लेकर 60 नंबरों तक, जो 1 से लेके लगभग 8-9 नंबर तक का हिस्सा आता है वो नाले के टच आता है, तो उन गलियों के लोगों को जाकर देखो ना कि क्या दिक्कतें महसूस करते हैं। वो नाले की सफाई नहीं है, सिंचाई नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ ना। बहुत अच्छी बात आपने कही महाराज जी। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं और भविष्य के मुद्दे पर आते हैं। 2 महीने के बाद चुनाव और चुनाव का रिजल्ट भी घोषित हो ही जाना है। जीतराम सोलंकी बीजेपी से रिठाला विधानसभा के विधायक रहे, फिर उसके बाद रमेश कुमार कांग्रेस से विधायक रहे, फिर कुलवंत राणा 3 बार विधायक रहे, अब 10 साल से महेंद्र गोयल विधायक है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अब जो रिठाला विधानसभा में टक्कर होगी, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा बेहतर रहेगा? देखिए, 10 साल तो हो गए आम आदमी पार्टी सरकार को, ठीक है। और 10 सालों में जो काम हुआ है पब्लिक अच्छे से जान चुकी है। अब ये नया मुद्दा उठा के ले आए थे पीछे कि जो मतलब घर की लेडीज